So in this very class, we are going to cover the next 2 months multiple choice questions also, that is December 2022 and January 2022 also. So thereby we will be covering all the multiple choice questions ranging from January 2022 to January 2023. And now today onwards, you will be having a ample time to revise all those, though number of questions are not very much. So please, let's start. Okay, Bangladesh, which Bangladesh film won Prasaddi Award in 16th Film Bazaar at International um, International Film Festival of India, that is Film Festival International Indian Film Festival in Goa. और ये जो फिल्म है, ये फिल्म आगंतुक है, बांग्लादेश की ये फिल्म है जिसने प्रसादी अवार्ड जीता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू स्पोर्ट्स, दैट इज सत्विक सिराज रिंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी. ये पेयर है जिन्होंने सुपर 750 टूर्नामेंट जीता है. ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? हाँ, ये बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं. बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं और इन्होंने फ्रेंच ओपन सुपर 750 टाइटल जो है वो जीता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पूसा नरेंद्र काला नमक जो अभी रिसेंटली टेस्ट हुआ, वो किस क्रॉप की वैरायटी है? कुछ बताइए. राइस. हाँ, राइस की. इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है और ये राइस की वैरायटी है. बेसिकली एक ये काला पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 उत्तर प्रदेश के में ये होने वाली एक राइस की वैरायटी है. ये ट्रेडिशनल पैडी जो है उसका एक वेरिएंट आप इसे कह सकते हैं. इसकी हस्क जो है वो काली होती है और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस इसकी होती है. क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज वाटर वीक 2022. जो वाटर वीक मनाया गया उसकी थीम क्या है? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी. इक्विटी पर्पस रखने का क्या रहा होगा? इक्विटी वैसे आप वैसे समझते क्या है? कुछ मुझे बताएंगे कि क्या है इक्विटी से मतलब? ये जो इवेंट है ये सस्टेनेबिलिटी इश्यूज को, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट और मैनेजमेंट को डील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए मनाया गया. और इक्विटी से मतलब ये है कि जहां जितना पानी चाहिए जिसको वहां पर उससे वो मिल पाए, उतना उसे सिक्योर किया जाए. हु हैज बिकम क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. who became the national advisor of Nikas Mitra and TB Free India campaign? दीपा मलिक. मित्रा. दीपा मलिक. हाँ, दीपा मलिक. इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया. थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा दीपा मलिक के बारे में. किस बैडमिंटन प्लेयर ने अंडर 13 बैडमिंटन टाइटल जीता? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो लगते हैं कि बता रहे हैं और इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम हो पाते हैं. रादर देन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्वांटिफाई जो है करना वो कंपैरेटिवली कम रहता है. तो बताएंगे कुछ. क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज बुक्खा एंड पात्री ने ये बैडमिंटन टाइटल जीता था. तो पात्री इनमें से वो बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने ये टाइटल जीता है. Who among the following was chosen for the कुवेम्पु अवार्ड 2022? इनमें से किनको कुवेम्पु अवार्ड के लिए चुना गया? तमिल राइटर
MIM, also known as V Annamalai, को कोवेम्पो अवार्ड के लिए उनको चुना गया। सौरभ घोषाल। What is the award for? This award is basically for literary writing, especially लोकल लैंग्वेज में जो लिटरेचर्स हैं उसके लिए ये दिया गया है कोवेम्पो अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 8, सौरभ घोषाल एंड रमित टंडन जो न्यूज में देखे गए वो क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं? स्क्वैश के प्लेयर हैं ये। इन्होंने एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। और बस ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिए और किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं वो ध्यान रखना है। किसको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया गया? ऑप्शन ए हंसराज गंगाराम अहीर। अहीर एक बैकवर्ड कम्युनिटी है जो लार्जली सरनेम के फॉर्म में यादव लगाते हैं अपने पीछे नाम के जो उनका सरनेम होता है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के ये चेयरमैन NCBC इसको बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। विच स्टेट is to get India's first Buddhist university? किस स्टेट में पहली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ओपन करने का प्रपोजल है? त्रिपुरा में। उमैम लेक जो न्यूज में देखी गई थी वो किस स्टेट में लोकेटेड है? मेघालय। एक रिजर्वॉयर है जो नॉर्थ शिलोंग में लोकेटेड है और मेघालय स्टेट में। बेसिकली इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए और इसको एक वर्ल्ड क्लास एवेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए ये न्यूज में थी। अपिस कारिंजोदियन was discovered recently in Western Ghat after 200 years, belongs to which species? किस स्पीसीज से बिलोंग करता है ये नाम? हनी बी। ये हनी बी है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो भी है ये आपको न्यूज ऑन एयर से कैटर की जाती हैं NPIB से। Aibawak cluster, the first to be completed under Shyam Prasad Mukherjee R-Urban Mission, is in which state? R-Urban means rural urban mission. Assam. Means rural areas को urban facilities देने के लिए ये श्याम प्रसाद मुखर्जी R-Urban Mission गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है। मिजोरम में। हाँ, ये 2016 में स्टार्ट किया गया था। Which state will have the first integrated rocket facility in the nation? कौन से स्टेट के अंदर पहली इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी बनाई जाएगी? तेलंगाना। And which player will be the first women president of Indian Olympic Association? PT Usha. PT Usha. Sorry, PV Sindhu. ये B, sorry. B, PT Usha. National Milk Day is celebrated on which day? 26th November. 26th November. Sonjal 2022 is the annual youth festival held in which state or union territory? It is in Jammu and Kashmir.
When is Constitution Day celebrated in India? 26. 26th November. कुछ और डिटेल इसका पता है? इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन हुआ था. इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? स्टेट में, किस स्टेट में? Ladakh. लद्दाख में. आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो न्यूज में था इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ Governor. Commissioner. इलेक्शन कमिश्नर. बेसिकली एक प्रोसीजर को प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का एक जिसमें ये प्रोविजन एग्जिस्ट करता है. विच विलेज इन तमिलनाडु हैज बीन नोटिफाइड एज स्टेट्स फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट? किस गांव में ये बनाया गया? हालांकि ये एक तरह से आप रिडंडेंट मानिए, कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन की. सिंपली नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे लगा थोड़े ज्यादा क्यूरेट किए जाने चाहिए, इसलिए ना भी याद करो इसे, ना भी समझो तो कोई जरूरत नहीं है. पर फिर भी देख ही लीजिए, जब लिखा हुआ है दैट इज बी अरीता पट्टी. क्वेश्चन नंबर 22. विच यूनियन मिनिस्ट्री कंडक्टेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया? किस यूनियन मिनिस्ट्री ने कंडक्ट किया मदर टंग सर्वे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के साथ एक वेब आर्काइव तैयार किया है करीब 576 लैंग्वेजेस के लिए. और ये टोटल जो मदर टंग सर्वे है 576 लैंग्वेजेस के लिए आर्काइव क्रिएट करने के लिए. और इंडिया में डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस को मिलाकर के करीब 19,500 डायलेक्ट्स प्लस डायलेक्ट्स एंड जो मेन लैंग्वेजेस हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं. एक कहावत आप लोगों ने सुनी भी होगी, सुनी है वो आपने कि कोस कोस पे बदले बानी और चार कोस पे पानी. सुनिए, हर एक कोस पर भाषा में नहीं, सॉरी, हर एक कोस पे पानी में चेंज आ जाता है और हर चार कोस एक, आप जानते हैं कोस? सुना है आप लोगों ने नाम कभी? माइथोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, रामायण में रामायण देखी है? कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे बानी. बानी मतलब भाषा. हर 1 किलोमीटर से ज्यादा एक कोस को बोला जाता है. उसमें पानी के टेस्ट में चेंज आ जाता है, उसके कंपोजिशन में चेंज आ जाता है, मिनरल कंपोजिशन में. और 4 किलोमीटर से ज्यादा आप मानिए वहां पर लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आ जाता है. So, which state has been confirmed the Indian Agri Business? Which state has been conferred the India Agri Business Award 2022, the category of best state? किस स्टेट को दिया गया? हरियाणा. हरियाणा को. हाँ, हरियाणा को दिया गया है बेस्ट स्टेट का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेट ने कंपैरेटिवली और स्टेट्स के से बेहतर परफॉर्म किया है. इसके बाद बात करते हैं विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड डिजिटल शक्ति कैंपेन 4.0? National Commission for Women. नेशनल कमीशन फॉर वीमेन. Who has won United Nations highest environment award from India? भारत से हाईएस्ट एनवायरमेंट अवार्ड यूनाइटेड नेशन से किसको मिला है? Option C. हाँ, पूर्णिमा देवी वर्मा. ऑप्शन सी, पूर्णिमा देवी वर्मा. The recently released book Nalanda Until We Met Again was authored by? Gautam Bora. ये बुक्स की लिस्ट एक बार आप फिर से रेफर कर लीजिएगा. ये क्वेश्चंस बहुत से इसी तरह से बनाए गए हैं. Sangai festival is the cultural is a cultural festival celebrated in which state?
मणिपुर। मणिपुर, ये मणिपुर का एक कल्चरल फेस्टिवल है। नॉर्थ ईस्ट में इन जनरल फेस्टिवल्स की काफी तरह के फेस्टिवल्स वहां पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। हालांकि मैंने आपसे स्टैटिक जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आर्ट एंड कल्चर में स्टेट वाइज आपको जो फोक डांस और फोक सॉन्ग्स और जो फेस्टिवल्स हैं उनकी लिस्ट आपसे मैंने डिस्कस भी की है, एक बार उसे देख लीजिएगा। For which sport there will be travel affair ministry be setting up academies to train tribal children? किस sports इसके लिए ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ट्राइबल चिल्ड्रंस को ट्रेन करने के लिए एकेडमी बना रही है? तो कॉमन सेंस से ही बता दीजिए इसको थोड़ा सा। डी, आर्चरी। विक्रम एस इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट किसने डिजाइन किया? स्काई रूट। ये हमने डिस्कस भी किए हैं ये क्वेश्चंस। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 21-22? आरबीआई ने लॉन्च की है। बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन है और ये 7th एडिशन रिलीज किया है। तो ये नवंबर मंथ के कुछ 30 क्वेश्चंस हैं, कुछ बहुत जबरदस्ती हमने इसमें, मतलब आप ये मानिए कि इतने नहीं और होने चाहिए, इसमें से कुछ और कम हो सकते हैं क्वेश्चंस। डिस्पाइट दैट तो ज्यादा ही कम हो जाते, तो इसलिए रखे हैं। ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस कम ही होते हैं, ज्यादा जो इन सिंक विद नेचर ऑफ एग्जाम अगर देखा जाए तो। इसके बाद दिसंबर मंथ का डिस्कस करते हैं।